चाहे सड़क से लेकर सदन तक मैं आप सबकी, मेरे आदिवासी समाज की हो कि हर वर्ग की लड़ाई लड़ रही हूँ। ये कोई छुपने वाली बात नहीं, ये सब आपके सामने है। आप सब भी मोबाइल चलाते हैं, हमारे युवा भाई भी मोबाइल चलाते हैं। मैं सबकी लड़ाई लड़ रही हूँ। अभी अभी आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले भी मैंने विधानसभा में कितने आप सबके मुद्दे उठाए, चाहे जमीन अधिग्रहण वाला मुद्दा हो, चाहे बच्चों की नौकरी वाला मुद्दा हो, चाहे महिलाओं के सम्मान वाला मुद्दा हो। और खासकर हमने हमारे माननीय उप उप हमारे उप नेता उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में सीएलपी लीडर के रूप में विधानसभा के अंदर वो जिस प्रकार की हम आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हैं, उन्होंने कितने ही मुद्दे उठाए हैं। और वह हमेशा कहते हैं कि किसानों के लिए आज पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान खाद बीज के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आप सबने देखा, किसान जब खाद लेने सोसाइटी जाता है तो 2-2, 3-3 दिन तक लाइन लगती, उसके बाद में भी खाद नहीं मिलता। ऐसी ये सरकार हम किसानों को परेशान कर रही है, तरह तरह के नियम बनाती है। नर्मदा मैया से जमीन छीनने की बातें कर रही 5 किलोमीटर में। हमारे आदिवासी गरीब किसानों की छोटे छोटे गाँव में छोटी छोटी जमीनें उसको फैक्ट्रियां लगाने के नाम से छीनने के नए नियम बनाती है और वो काम कर रही है। और जितने भी जो नियम बनाती है वो हमेशा किसान विरोधी बनाती है। और अभी अति वर्षा के कारण हमारे फसलें में पूरी तरह से खराब हो गई। लेकिन हमारी फसलें जब खराब हुई तो मैं आपको बता दूं, जब हम जब खरीदारी करने जाते, बीज खाद सब लेने जाते, तो उसका भाव 200, 250, 300 और 200 रुपए किलो वाली मक्का हम ला के लगाते। और वही मक्का जब बेचने जाते तो 20 रुपए ने 15 रुपए हो जाती कि नहीं हो जाती? बताओ हाथ ऊपर करके। 12, 15, 12, 15। तो ये जो भाजपा की सरकार हमको लूटने का धंधा करती है, ये आप लोगों ने भी देखा। खाद बीज लेने जाएंगे तो खाद में तो कितने ही लोग मर गए, 2-2, 3-3 दिन लाइन लगती, उसके बाद में भी खाद नहीं मिलता। लेकिन आपने देखा होगा कांग्रेस के जमाने में 150-200 रुपए में खाद कितना बड़ी बड़ी थैलियां भर के मिलती थी, लेकिन ऐसी कभी लाइन लगने की नौबत नहीं आई। आप सबने देखा, हमारे वरिष्ठ ये बुजुर्ग बैठे, कांग्रेस के जमाने में हर गांव फलियों में नौकरियां लगती थी। वही नौकरी आज उसी नौकरी के आधार पे घर परिवार चल रहे लोगों के। लेकिन आज भाजपा की सरकार कोई नौकरी नहीं लगा रही और भाजपा की सरकार जमीनें कैसे छीनना ये षड्यंत्र रचने का काम कर रही। इसलिए आप सबको सतर्क होना पड़ेगा। आप सबको हमारे साथ इसलिए खड़ा होना पड़ेगा कि क्योंकि आप लोग, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे, कोई एक परिवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे सदन के अंदर और सड़कों पे जो लड़ाई लड़ रहे वो सब आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे, हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे। जमीनें जाएगी तो सबकी जाएगी, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे, वो हम अपन समाज के लोग हैं। नौकरी के लिए लड़ाई लड़ रहे तो हर बेटा बेटी की नौकरी लगेगी, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे। वो कोई एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, वो पूरे मध्य प्रदेश के उन नौजवान, उन पढ़े लिखे बच्चों की नौकरियों के लिए लड़ाई लड़ रहे। तो आप लोगों ने हमको लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ से सड़क से लेकर भोपाल की विधानसभा तक भेजा है, तो आपकी आवाज वहां तक हम बुलंद करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ खड़ा रहना पड़ेगा और आप तो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते ही रहते। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आपकी आवाज बन के हम हमेशा विकास की गाथा लिखेंगे। मुझे समय देना, अभी 2 साल हुए हैं। निश्चित ही 2 साल में अगर मैंने इतना काम कर दिया, और ज्यादा समय मिलेगा तो और ज्यादा काम करूंगी। और सरकार हमारी बनेगी तो फिर इतनी लड़ाई भी नहीं लड़ना पड़ेगी फिर तो सब रास्ते निकल के आ जाएंगे। इसलिए मैं आपको बताऊं कि अभी आपके गांव में 2-3 प्रोग्राम हो चुके हैं।